काम पे तो सिर्फ हम चलाएंगे, हम बैठेंगे। ये छोटी हरकतें मेरे घर वाले नहीं करते थे, नो डाउट। तो कोई लेना देना नहीं है। रोड बन रही है दोस्तों कॉलोनी की, हमारी कॉलोनी के चलना तो पड़ेगा ही, कहीं आए अगल बगल साइड से निकालना पड़ेगा। तुम ब्राइडल पहले बनी एंगेजमेंट वाली? ब्राइडल तो यार कितनी बार बन गई है। चेरी पे आपके ससुर देखे थे दीदी, ऐसे लोग मैसेज करते हैं यार। संग में लेके नहीं जाते। हाँ मुझे संग में ले, हाँ मैं उन लोग को रिप्लाई नहीं। जो हमारे जीजा जी हैं ना, उनका परिवार है, उनकी भी जमानतें ले लो। जमानतें लेने का इतना शौक है तो वो लोग भी तो बेचारे परेशान है। अरे जमानत ले रहे हो, इतने साल हो गए, समझा देते कि जमानत लेने की नौबत क्यों आ रही है जीजा जी, हैं? और फिलहाल वो लोग तो समझा ही सकते हैं ना कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हैं? क्या हूँ? अगर तुम लोग के पिछवाड़े में दम है तो खुल के आ जाओ, ये पीछे से मत करो चुप चुप होकर के, समझ रहे हो? सबसे कह रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो अभी टाइम हो रहा है दिन के 11:30 और हम लोग जा रहे हैं काम से। अब मैं, जैसा कि आप लोग को पता है, जो लोग डेली ब्लॉग देखते हैं रेगुलर, उनको पता है कि मैं मॉर्निंग में जिम जाती हूँ। तो विवान को स्कूल छोड़ने के बाद फिर जिम गई मैं, फिर आई, फिर नहाने के बाद ब्रेकफास्ट बनाया, फिर उसके बाद खाया। अब हम जा रहे हैं। तो आजकल ना मुझे कुछ ज़्यादा ही हंसी आ रही है। मतलब हंसी इसलिए आ रही है कि लोगों की हरकतों पे, जो लोग हरकत करते हैं ना उन पे, मतलब दुख नहीं होता उन पे, ना गुस्सा आता है, ना मन करता है उन लोगों पे चिल्लाने का, बस हंसी आती है यार। कब तक करोगे आप ये सब? तो मैं आप लोग को बताऊंगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और हंसने का मौका आप सबको भी दूंगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो हम जैसे मतलब यंग लोग हैं, ठीक है हम तो यंग हैं ना अभी, तो हम जैसे जो यंग लोग हैं ना, वो अपने जीवन में शांति चाहते हैं। लेकिन अब जितने केसेस मुझे सुनने को मिलते हैं, जैसे लाइक सोशल मीडिया हो गया या जो भी हमारे संपर्क में हैं, तो उन लोगों से बात करके ये पता चलता है कि बुजुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा खलबली रहती है कि कैसे हम जैसे यंग लोगों को परेशान करना है। वो अपना बुढ़ापा तो ख़राब करते ही हैं अपनी चीप हरकतें कर करके, लेकिन वो हम जैसे लोगों की लाइफ में ना इसीलिए पिन करते रहते हैं कि वो लोग तो खुश रहते नहीं हैं, वो लोग तो कुछ ना कुछ अपने आप को, अरे यार हम तो 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा बच्चा, तो हम तो अपनी मर्जी से अलग हुए हैं सबसे, ठीक है, क्योंकि हमें गलत बात बर्दाश्त नहीं है, तो हम तो किसी भी कीमत पे खुश रहते हैं। लेकिन बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, वो खुद तो खुश रहते नहीं है और हम जैसे लोगों को पिन करते हैं यार। तो हंसी आती है कि कब तक करोगे, एक दिन ऊपर से बुलावा आएगा और चले जाओगे, तो करते रहो जब तक अति करनी है। गाइस, एक न्यू टॉय आ गया है मेरी सो कॉल्ड ससुराल में। बट सॉरी गाइस, मैं आपको इसकी मिठाई नहीं खिला सकती क्योंकि इस टॉय से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रोड बन रही है दोस्तों कॉलोनी की, हमारी कॉलोनी के सभी लोग जो रहते हैं उनकी अपार मेहनत और के बाद ही सफलता मिली है। फाइनली भी दिखाते हैं, रोड पड़ गई है। दाढ़ी मुंह सब सेम लग रहा है। 10-15 साल से नहीं पड़ी थी, अब पड़ गई। फिलहाल वो पड़ वहीं तक रही है, यहाँ ये पानी भर गया, लेकिन यहाँ पे पानी इसलिए भर गया है गाइस की वो रोड पड़ रही है तो नाली बंद है। चलो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर तो। पड़ोस वाली आंटी ने कैमरा लगवा लिया है, ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि हरकतें भी यही करती है, कैमरे भी इसने खुद ही लगवा लिया, हमारा खर्चा बचा दिया फाइनली। क्या कह रहे थे? हमारी सुरक्षा इन्हीं लोग के हाथ में है। हाँ एग्जैक्टली। कोई कांड होगा, पुलिस आएगी तो इन्हीं लोग के कैमरे चेक करवाओगे। हाँ ये मना करेंगे तो फिर ये लोग गलत है, सही होंगे तो चेक करवाएंगे। बैठो जी बैठो। तो गाइस, एक यहाँ रोड पड़ रही है, ये आधी रोड नहीं पड़ी हुई थी, अभी पड़ गई, ये पूरी नहीं पड़ेगी, वो उधर पड़ रही है बस। ये तो पड़ी हुई है, आधी आगे की नहीं पड़ी हुई थी, तो ये पड़ रही है। चलना तो पड़ेगा ही, कहीं आए अगल बगल साइड से निकालना पड़ेगा। काम चल रहा है और हमें जाना है जरूरी काम से। आओ जी, नंगू पंगू हो गए, स्कूल से आ गए हैं, पसीने में नहा रहा है। गाइस रोड पड़ रही है ना, तो मैं इसको पैदल मतलब जहाँ तक रोड पड़ रही थी वहाँ से मैंने गोदी में ले लिया, फिर ये पैदल आया। बेचारा घर पे आते ही पर्दे से पसीना पहुँचने लगा, तुरंत गेट खुलते ही पसीना आ गया। डैडी आपको? ओह माय गॉड, सॉरी डैडी, लेकिन क्या करें। हाय, बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा, अभी बिल्कुल गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ देगी गाइस, आज ये एहसास हो चुका है।
कोचिंग जाना है मुझे। कोचिंग वोचिंग नहीं जाना है। हाँ नहीं, आज जाना जरूरी है। अच्छा, एंगेजमेंट लुक हुआ नहीं था ना अभी तक मेरा, है ना सुषमा? ब्राइडल 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 एंगेजमेंट तो हो गया इसमें। तुम ब्राइडल पहले बन गई, एंगेजमेंट बाद। ब्राइडल तो यार कितनी बार बन गई है। एंगेजमेंट सबकी पहले होती है मेरी बाद में हो रही है। तभी तो कह रही हूँ, उन्होंने पहले डायरेक्ट शादी करी, इसके बाद तो सब जैसा अगर सेम करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, कुछ अलग होना चाहिए। कुछ यूनिक होना चाहिए। एक तो फोकस लाइट पड़ रही है। सामने देखना, नीचे देखना। आफ्टर मेकअप शक्ल देख रहे हो गाइस, कितनी गंदी लग रही हूँ। ये बॉटल ले आए तुम? तो गाइस इवान चले गए स्कूल और मुझे बहुत ही नींद आ रही है अभी भी, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं। अगर मैं सोई तो मेरा पूरा दिन खराब चला जाएगा, मतलब ख़राब बोले तो। फिर मैं अभी सोऊंगी तो 12-1 बजे उठूंगी, फिर काम कितने बजे निपटाऊंगी, खाऊंगी कितने बजे। तो कल का जैसा कि आप मतलब मेकअप देखा होगा आपने ब्लॉग में, आप लोग कमेंट करके बताना कि वो कैसा था। और मैं आप लोग को सही बताऊं तो प्रॉपर ब्लॉग मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास मतलब कोई ऐसा नहीं था कि जो मेरा ब्लॉग शूट कर पाए, और मैं मेकअप कराने में बिजी थी, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बस मैंने नॉर्मल क्लिप्स बना लिए, लेकिन मेकअप बहुत अच्छा था। और क्या कहते हैं, हमारे बरेली में है वो सैलून, स्पॉटलाइट सैलून, और आप लोग एक बार जाकर देखिए, जो बरेली के हैं विज़िट करके देखिए, वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है और मेकअप भी बहुत अच्छा है, मतलब एकदम नेचुरल था। मतलब मेरा तो ऐसा लुक शायद पहली बार क्रिएट किया गया एंगेजमेंट लुक था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और गाउन भी बहुत प्यारा था। हाँ, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जिस सैलून पे मैंने मेकअप कराया था कल, वहाँ पे क्या कहते हैं, रेंट पे ड्रेसेस भी मिलती हैं और ज्वेलरी भी मिलती है। जो गाउन मैंने पहन रखा है वो बिल्कुल न्यू था, और वो मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना था, मतलब मैं नहीं पहना था फ़र्स्ट टाइम, और ज्वेलरी भी बिल्कुल न्यू थी। तो जिनको क्या कहते हैं, ज्वेलरी और ड्रेसेस चाहिए रेंट पे अच्छी, गाउन लाइक लहंगा गाउन, ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि शादियाँ चल रही हैं, तो भाई बनता है लहंगा वहंगा लेना, क्योंकि लहंगा ख़रीदने में मुझे लगता है पागलपन है। एक बार ख़रीदो, एक ही बार पहनने में आता है, तो इससे बेटर है कि रेंट पे ले लो, अच्छे से वॉश करके देते हैं, नो डाउट साफ़ सुथरा ड्रेसेस होती हैं, साफ़ सुथरी। तो आप लोग वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं और सुंदर दिख सकते हैं मेरी तरह, जैसे मैं दिख रही थी शूट पे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक बैड न्यूज़ है या ये गुड न्यूज़ है वो है मेरे लिए तो बैड ही न्यूज़ है भाई। अजितेश, हाँ यार, मतलब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अजितेश के फादर ने अभी 2-3 दिन पहले क्या किया था। अजितेश के फादर ने अभी 2-3 दिन पहले अपने ड्राइवर को भेजा ऊपर, ठीक है। पहली बात तो नीचे का कोई भी सदस्य हम ऊपर नहीं आने देते हैं, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं किस चाल से भेजा हो इन लोगों ने, पता नहीं क्या करना चाह रहे हो। तो वो आए, उन्होंने गेट नॉक किया, तो मैं बाहर लॉबी में ही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा भैया नहीं है क्या भाभी? तो मैंने कहा हाँ है, बताइए क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा बताओ बताओ क्या बात करनी है। तो फिर बोलते हैं भैया से ही बात करनी थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर वो अंदर आए तो उन्होंने ये बोला कि मुझे ये मतलब बोला गया है कि मैं आप लोगों से पूछने आऊँ, मतलब उन्होंने हमसे पूछा कि कहीं जाओगे तो नहीं आप लोग। तो मैंने कहा कहाँ जाएंगे, घर पे ही हैं। तो फिर बोलते हैं कि 4 बजे ना मकान देखने आएंगे और आप लोग कहीं जाना मत। उन्होंने ये मैसेज भिजवाया है, मतलब अजितेश के फादर ने ये मैसेज भिजवाया है। तो हमने कहा ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, मतलब ये मकान बिकने वाला है गाइस, जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये खाली करवा नहीं पाए मकान, तो अब ये वाले हटकंडे अपना रहे हैं कि मकान हम बेच देंगे तो इन लोगों को खाली करके जाना पड़ेगा। और हो सकता है जिस टाइप के वो इंसान हैं, जिस तरह का वो दिमाग चलाते हैं अपना, वैसे वो दूसरों को बहुत दिमागदार समझते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा चीप दिमाग चलाते हैं। हम जैसे लोग तो अच्छे कामों में अपना दिमाग चला लेते हैं, लेकिन वो इंसान अपना चीप हरकतों में दिमाग चलाता है।
तो जिस टाइप के वो इंसान हैं, जिस तरह का वो दिमाग चलाते हैं, तो हो सकता है हमें वो चेक कर रहे हो कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो हम कोई भी चीज़ ना अपने पेट में दबा के नहीं रखना चाहते गाइस। हमने शुरू से लेके अब तक आप लोगों से अपनी सारी बातें शेयर करी हैं, और कहीं ना कहीं आप ही लोग हैं मतलब जिनकी वजह से हम पिटते कुटते नहीं हैं, वरना ये लोग जिस तरह के हैं ना, पीट पाट के घर से निकाल दें, हमें सही बता रहे हैं, ठीक है। तो इन लोग को बस यही है ना, वीडियो बनती है तो हम तो भाई सही हैं, इसलिए हम वीडियो बनाएंगे। तो भाई देखो, अब अजितेश की माँ ने ये घर बनवाया, मतलब पिताजी ने भी बनवाया, लेकिन अजितेश की माँ का भी योगदान था, ठीक है। तो अजितेश को बुरा लग रहा है कि भाई मेरे फादर ने सब कुछ तो बेच दिया, अब ये घर बेचने पे क्यों आ गए हैं ये। और मतलब मुझे और लोगों का नहीं समझ में आता कि भाई अजितेश ही थोड़ी थे इनके मतलब सिंगल बेटे, और भी तो इनके भाई बहन हैं। तो चलो ठीक है, हमारे मामले में तुम नहीं बोल सकते, लेकिन जेन्युइन चीज़ के लिए तो बोल सकते हो ना भाई। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा रुपया चाहे सामने वाला गलत करे चाहे सही करे, लेकिन हम लोग की ऐसी आदत है, जहाँ गलत हो रहा होगा हम बोल पड़ेंगे, चाहे हमारा भारी नुकसान हो जाए वहाँ बोलने पे, लेकिन हम बोलने में नहीं चूकेंगे। तो अजितेश को तो देखो ख़राब लग रहा है, क्योंकि अजितेश काफ़ी साल से इस घर में रह रहे हैं, और मतलब मुझे भी 5-6 साल हो गए, भले ही यहाँ पे कोई मेरी अच्छी मेमोरी नहीं है इनके घर वालों के साथ, लेकिन अजितेश के साथ तो मेरी काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं। तो अब देखो क्या करते हैं भाई, मकान उनका, उनके नाम पे मकान। ये नाम वाली चीज़ें मैंने यहीं पे सीखी हैं आगे, कि फलानी चीज़ हमारे नाम पे है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फलानी गाड़ी हमारे नाम पे है तो सिर्फ हम ही हाथ रख सकते हैं इस पर। तो ये नाम वाली चीज़ें मैंने यहीं पे सीखी, क्योंकि पहले मेरे घर पे भी मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि वो मकान हमारे नाम पे है तो हमारा हक है, वो गाड़ी हमारे नाम पे तो सिर्फ हम चलाएंगे, हम बैठेंगे। ये छोटी हरकतें मेरे घर वाले नहीं करते थे, नो डाउट। तो अब देखो मकान का क्या रहता है इन लोगों का, कौन ग्राहक आता है मकान लेने। और अजितेश के नाम पे जो मकान था, अजितेश का तो बेच ही दिया इनने। मतलब पता नहीं कैसा इंसान है, सारी चीज़ें बेचे पड़ा है, पता नहीं कहाँ जाएगा बेच के। मुझे तो समझ में, मतलब मैं अब उस इंसान को समझना भी नहीं चाहती बिल्कुल भी। भैया अजितेश ही अपने पिताजी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं तो बहुत दूर की रह गई, मैं कैसे समझ पाऊंगी। बाकी अजितेश इधर आओ, कुछ कहोगे आप अपने पिताजी के लिए? 2 शब्द। पिताजी के लिए नहीं, वो तीनों इतने बड़े, मतलब गाली नहीं दे सकता मैं ब्लॉग में, मेरे बहन भाई इतने बड़े शब्द नहीं है मेरे पास। फिलहाल वो लोग तो समझा ही सकते हैं ना कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हैं। इंसानियत होती है, मतलब होता है ना इंसान में कि यार ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। सेम हमारे रिश्तेदार हैं, ताला मार के बैठे रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे कुछ कर नहीं सकता है, जमानत लेते फिर रहे हैं, जमानत ले रहे हैं। अब हमारे बड़े मामा ने ली जमानत, बड़े मामा ये नहीं समझा पा रहे कि घर की फजीयत दूर करो, ये जमानत लेने की नौबत क्यों आई। मुझे पता है तुम लोग ब्लॉग तो देखोगे ही, और नहीं देखोगे तो तुम्हें शेयर कर दिया जाएगा। तो ये बड़े मामा तुम्हारे लिए है, जो तुमने हरकत करी है, तुम इन्हें समझा सकते थे कि ये मुकदमेबाजी क्यों हुई, क्या क्या रीज़न है ना। जमानत फमानत की तो नौबत ही नहीं आती, लेकिन तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि चीज़ें सही हो, इन लोग का घर तो बर्बाद हो जाए, सड़क पे आ जाए अजितेश, यही तो चाहते हो तुम लोग। लेकिन करो तुम लोग अपने मन की, मैं भी बहुत बड़ा जिद्दी हूँ, तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा। वहाँ पे भी जमानत लेने भेज देते अपने बड़े मामा को, वो मौसी वाला मैटर में, हाँ हमारी उधर भी उनके ससुरालियों के भी तो मुकदमे कर दिए तुम लोगों ने, उन लोग की जमानत ले लेते। और अच्छा है मेरी माँ चली गई, वरना तुम लोग का ये सब रंग ढंग देख के वो तो बहुत परेशान होती, मुझसे ज़्यादा परेशान होती। उसे नहीं पता था कि उसके भाई भी ऐसे करेंगे। अरे जमानत ले रहे हो, इतने साल हो गए, समझा देते कि जमानत लेने की नौबत ही क्यों आ रही है जीजा जी, हैं। और जब तुम्हारी बहन ही चली गई तो काहे की अब रिश्तेदारी निभाते हो इससे। बहुत बुरे हो तुम लोग, जितना सीधे बनते हो ना तुम लोग, उतने एक्चुअल में हो नहीं। मैं तो सच में मतलब ही नहीं रखना चाहती इनके रिलेटिव से। मतलब 1-2 हैं जो अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, जिनसे मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन बाकी तो बहुत ख़तरनाक है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना बेटर है। मतलब वो लोग मुझसे खुद ही दूर रहते हैं मैंने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि वो लोग, अगर इतने ही अच्छे हो तुम लोग, इतनी रिश्तेदारी निभाने का शौक है, तो वो उझानी वाले जो हमारे जिया जी हैं ना, उनका परिवार है, उनकी भी जमानतें ले लो,
जमानतें लेने का इतना शौक है तो वो लोग भी तो बेचारे परेशान है। वो भी मैटर तुम लोग सॉर्ट आउट नहीं करवा पा रहे हो। तुम लोग चाहते क्या हो कि घर लोगों के बर्बाद होते रहे? तुम लोग के पास आदमी समस्या लेकर के आता है तो तुम लोग ऐसे करते हो कि पता नहीं क्या। चलो ठीक है। और एक उसने भी तो लिया है, एक पड़ोसी ने लिया है, और ये सब चीजें हमारे बहुत सारे लोग हैं। नहीं कचहरी पे तुम्हारे ही जानने वाले बैठे हैं क्या? सब पता चल जाता है कि कौन आधे से ज्यादा एडवोकेट हमारे कचहरी पे। वो मुझे यो मैसेज करते, दीदी आज ये हो गया, दीदी आज वो हो गया, दीदी आप क्यों नहीं आई कचहरी पे, आपके ससुर देखे थे दीदी। ऐसे लोग मैसेज करते हैं यार। संग में लेके नहीं जाते। हाँ मुझे संग में ले, हाँ मैं उन लोग को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो वीडियो के माध्यम से कह देती हूँ। मुझे भैया वो लेके ही नहीं जाते कोर्ट अपने साथ, तो मैं कैसे आ सकती हूँ उनके साथ। जब भी आऊँगी तो आप लोग को जरूर दिख जाऊँगी। तो और पता है वो लोग जमानत ले रहे हैं जिनके खुद के घर खुद ही बिगड़े हुए हैं। अरे यार बेवकूफो, मतलब तुम्हारी बेटी पे अत्याचार हुआ है तो तुमने उसको ये सजेस्ट किया कि केस कर दो, तो उनकी जमानत लेने नहीं गए तुम। और तुम्हारे खुद के मतलब दूसरे की बेटी पे अत्याचार हुआ, उसने केस कर दिया तो अपनी घर की बेटी की जमानत लेते फिर रहे हो। कोई नहीं, वही तो हम इन लोग की तरह इस तरीके का नहीं हूं मैं। पेट में दाढ़ी नहीं है मेरे फेस पे दाढ़ी है। क्या हूं? अगर तुम लोग के पिछवाड़े में दम है तो खुल के आ जाओ, ये पीछे से मत करो चुप चुप होकर के। समझ रहे हो? सबसे कह रहा हूं, जितने मेरे बाप के साथ लगे पड़े हो ना मुझे बर्बाद करने में, मुझे घर से निकलवाने में, तुम सबसे कह रहा हूं, क्योंकि तुम परिवार जोड़ तो पाओगे नहीं, सिर्फ बर्बाद ही कर सकते हो। तो इसलिए बोल रहा हूं, जिसके पीछे दम हो वो सब डट जाओ, 100 200 500 जितने हो तुम डटे रहो। और दिक्कत ये है ना यहाँ की नींद खराब है ना, यो बुढ़िया ही खराब है। हाँ, सीधी बात ये है। वही फोनबाजी छछूंदर की तरह करती रहती है। तो चलो मैं तो खराब हूँ ही गाइस, है ना, मैं तो पूरी दुनिया के सामने खराब हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनका क्या काम होता है अच्छी बात समझाना, लेकिन जब घर के बुजुर्ग ही गलत बात करते हैं तो दूसरे छोटों से क्या उम्मीद करोगे। हम भी तो वही देख रहे हैं ना जो घर के बुजुर्ग कर रहे हैं। मुझे तो अब गुस्सा नहीं आता अब इन लोगों की हरकतों पे ना मुझे हंसी आती है। मैंने खुद को शांत कर लिया है ना कि यार ऐसे लोग भी होते हैं। चलो ठीक है, ये भी हमें कुछ सीख ही दे रहे हैं, ये वाली चीज़ है।